हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजीत कुमार यादव स्वागत करते हैं आप सभी का के ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो को देखने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में HCF LCM निकालना बताया गया है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि किस प्रकार से किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं गुणनखंड निकालने की कुछ बेसिक ट्रिक्स को बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले से कोई भी संख्या है जिसका हमें गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पर हम केवल अभाज्य संख्याओं के ही रूप में गुणनखंडों को निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 45। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस नंबर को हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या 2 से कटता है। तो हम चेक करते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि नहीं, ये जो नंबर है हमारा 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 2 से डिविजिबल होती है तो 2 से कटने के लिए उसको उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यानी कि जो अंतिम अंक होता है किसी भी संख्या का वो सम अंक होना चाहिए, वो हमारा इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर होगा तभी वो 2 से डिविजिबल होगा या 2 से कटेगा। तो ये तो हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम 3 से काटेंगे, क्योंकि हम केवल प्राइम नंबर से ही काटते हैं। तो हम 1 से नहीं काटेंगे इसको, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है या अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो 2 से काटेंगे, चेक किया तो मैंने, तो 2 से ही कटेगा नहीं, इसलिए हम 3 से अब चेक करेंगे। तो 3 से जब हम चेक करेंगे तो ये हमारा जो नंबर है 3 से कट जाएगा 15 बार में, क्योंकि 15 3 45 होता है। ये तो हमारा सिंपल वे में कट गया। बट अगर हम ट्रिक से अगर इसको हम समझना चाहें तो कैसे करेंगे। अगर कोई भी संख्या अगर हमारा 3 से कट जाती है, इसका मतलब वो जो संख्या है उसके सभी अंकों का जो योगफल है वो भी हमारा 3 से कटना चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ पे संख्या है 45 में इसके जो अंक हैं 4 और 5, इसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। और ये जो 9 है ये 3 से कट जाता है, इसका मतलब जो भी संख्या है हमारा वो भी 3 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को 3 से कटेगा या नहीं कटेगा हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा संख्या 3 से कट गया। अब हम इसको इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब इस 15 को हम फिर 3 से काटेंगे, तो 3 × 5 = 15, ये 5 बार में कट गया। अब यहाँ पे 5 हो गया। अब ये सिर्फ 5 ही से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, इसलिए 5 × 1 = 5। तो इस तरह से हमारा जी ये जो गुणनखंड है इसका 45 का, ये हो गया 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9, 5 × 45। इस तरह से 45 गुणनखंड जो है 3 × 3 × 5 हो गया। ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने का। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं और देखते हैं। तो हमारा पहला एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 140, यानी कि 140 है। 140 हमें यहाँ पर 140 का गुणनखंड निकालना है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का गुणनखंड निकालने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो संख्या 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। केवल हम अभाज्य संख्याओं से ही चेक करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो हमने 2 के लिए बताया था कि अगर कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसके लास्ट में कोई ना कोई सम संख्या होगी, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 × 7 = 14 और 0 बढ़ा देंगे, 2 × 35 = 70
अब तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। क्या ये 3 से कटेगा? ये चेक करते हैं। तो 3 से ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। 35 का मतलब 3 + 5, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 8 है ये 3 से तो कटता नहीं है, इसलिए जो नंबर हमारा 35 है ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो जब 3 से नहीं कटेगा तो जो हमारा अगला प्राइम नंबर है, जो हमारा अगला अभाज्य संख्या है वो है 5। तो अब हम इसको 5 से चेक करेंगे। तो 5 से तो सीधा सीधा कट जाएगा, 5 7 35। अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा, 7 1 का 7। तो इस तरह से इसका जो गुणनखंड आया 2 × 2 × 5 × 7 आया। तो 140 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 5 × 7। इस तरह से हम लिख देंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो है 156। यहाँ पर हमें 156 का गुणनखंड निकालना है, 156 का गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है हमको। सबसे पहले तो हम 2 से चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 2 से कटता है। तो यहाँ पर लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 6 हमारा सम संख्या होती है। अब हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, 2 39 बार में ये कट जाएगा। और अब ये यहाँ पे 39 हो गया। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 39 है, यानी कि लास्ट में विषम नंबर है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 से कटेगा। तो 3 से कटने के लिए मैंने बताया कि 3 और 9 यानी कि हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। तो 12 जो नंबर है ये 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये जो 39 है ये भी 3 से कट जाएगा। 13 3 39 होता है। 3 से 13 बार में कट जाएगा। अब 13 स्वयं से कटेगा 1 बार में। इस तरह से इसका गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13 हो जाएगा। 2 × 2 × 3 × 13 हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 8 2 5, 38 25, 38 25। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में 5 है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो संख्या है 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। अगर सम होता तो 2 से कट जाता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सारे अंकों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 3 + 8 + 2 + 5 ये हो जाएगा 8 3 11 2 13 5 18। 18 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से कट जाए क्योंकि 18 3 से कट जाता है, 3 6 18। अब हम इसको 3 से काटेंगे, इस नंबर को 3 से काटेंगे। आइए देखते हैं। 3 1 का 3, 3 2 6, 3 4 12। यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा। 3 7 21 और फिर 1 बचेगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 3 5 15। इस तरह से 1 2 7 5 हो गया। अब हम फिर इसको चेक करेंगे क्या ये 3 से कटेगा। तो 2 1 3 7 3 10 5 15 यानी कि ये भी 3 से कट जाएगा। इसको हम 3 से काटेंगे। 3 4 12, 3 25 75। फिर इसको हम 3 से चेक करेंगे। 4 2 6 5 11 यानी कि अब 3 से नहीं कटेगा। देखिए 4 + 2 + 5 ये हमारा हो गया 4 2 6 5 11। 11 आ गया। तो 11 3 से कटता ही नहीं है। इसका मतलब ये भी जो नंबर है हमारा 3 से नहीं कटेगा, 425। जब 3 से नहीं कटेगा तब अब हम 5 से चेक करेंगे क्या ये नंबर 5 से कट जाता है। तो 5 से चेक करने के लिए अगर अंतिम अंक में अगर 0 है या 5 है तो इसका मतलब ये नंबर जो है 5 से कट सकता है। अगर 2 और 3 से नहीं कटा इसका मतलब जो भी नंबर है हमारा वो 5 से ही कंफर्म कटेगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 5 8 40, 2 बचेगा और 5 बचेगा। तो 5 5 25 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 85 आ गया, 5 से 17 बार में 85 कट जाएगा। अब यहाँ पे 17 आ गया, यह 17 हमारा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 17 एका 17, क्योंकि 17 हमारा जो होता है एक प्राइम नंबर होता है। तो इस तरह से इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारा हो जाएगा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखेंगे 3×3×5×5×17। ये हमारा आंसर हो गया। अब पहले का चौथा सवाल लगाते हैं, जो कि हमारा है 5005। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे हमें लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, ये तो कंफर्म है कि ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 + 0 + 0 + 5 है। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 10 जो है हमारा 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये भी जो नंबर है ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो जब 3 से नहीं कटेगा तब हम आगे अब 5 से चेक करेंगे। तो 5 से चेक करने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से नंबर ये जो है कन्फर्म कट जाएगा। तो ये 5 एक्का 5 हो गया, 0 0 5 एक्का 5। अब ये जो नंबर है हमारा, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर, अब 5 से तो कटेगा नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हम तो इसके बाद जो हमारा अगला प्राइम नंबर है वो है 7। 7 से ये जो है नंबर है कट जाएगा। 7 एक्का 7, 143 बार में ये नंबर हमारा 7 से कट जाएगा। अब 143 आ गया। अब 7 से तो ये नंबर कटेगा नहीं, तो अगला जो हमारा प्राइम नंबर है वो है हमारा 11। 11 से ये नंबर कट जाएगा 13 बार में। अब 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए ये जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि अपने आप से कटेगा। तो इस तरह से हमारा जो गुणनखंड हो गया ये हो गया 5 × 7 × 11 × 13, 5005 का गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7429 का गुणनखंड निकालना है। तो ये हो जाएगा, ये नंबर जो है हमारा 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। अब ये जो नंबर सीधे 17 से कटेगा। ये जो नंबर 17 से 437 बार में कट जाएगा। भाग करके चेक कर लेंगे जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी। अब ये 437 है हमारा, 17 से नहीं कटेगा, ये 19 से कटेगा। ये 19 से 23 बार में कट जाएगा। 23 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए अब ये अपने आप से कटेगा एक बार में। इस तरह से इसका जो गुणनखंड है यह हो जाएगा 17 × 19 × 23, 7429 का गुणनखंड। हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF × LCM है। ये हमें चेक करना है। और यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन 28 दिया गया है, यहाँ पे 26 होना चाहिए, मिस हो गया था। यहाँ पे 26 रहेगा, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 है, हमें 26 और 91 का ही HCF और LCM ज्ञात करना है, 26 एंड 91। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस नंबर का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2 13 13 एक्का, यानी कि 26 बराबर हो जाएगा 2 × 13। इसी तरह से 91 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, जो 91 है हमारा ये 3 से नहीं कटेगा, ये सीधे 7 से कटेगा। तो यहाँ पर हम इसको 7 से काटेंगे, 7 13 13 एक्का। इस तरह से 91 का जो हमारा गुणनखंड है
ये हो गया 7 गुणे 13। अब हम इसका HCF निकालेंगे। सबसे पहले HCF निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर HCF और LCM दोनों निकालना है। फिर दी गई संख्याओं को आपस में गुणा करना है, फिर हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों गुणनफल आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे जो HCF है हमारा, ये हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 13, क्योंकि जो भी संख्या दोनों में कॉमन होती है वही होता है हमारा HCF। तो यहाँ पे 13 कॉमन है जो दोनों में है, 26 और 91 के गुणनखंड में, इसलिए हमारा जो HCF है 13 हो जाएगा। और इसका जो LCM है, LCM इक्वल्स टू हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, क्योंकि हमारा जो LCM होता है यह होता है कि इसके दिए गए हाईएस्ट पावर, जो प्राइम नंबर्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा LCM होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर में 2 का पावर 1 था, 7 की पावर 1 था और 13 की पावर 1 है। इस तरह से हमारा LCM हो गया 7 दूनी 14 गुणे 13, ये आ जाएगा 182, गुणा करने पे 182 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा LCM 13 हो गया, HCF 182 हो गया। अब हम HCF और LCM का आपस में गुणा करेंगे। HCF गुणे LCM, HCF हमारा 13 था और LCM 182 था। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2366। तो ये हमारा HCF और LCM का गुणनफल हो गया। अब हम दिए गए नंबर्स का गुणनफल निकालेंगे। तो हमारा नंबर था 26 और 91। तो इन दोनों नंबर्स को भी आपस में गुणा करना है। तो मान लेते हैं पहला नंबर हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे जब, तो पहला नंबर था 26, दूसरा नंबर है 91। इन दोनों को भी जब आपस में गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो HCF और LCM का जो गुणनफल है और जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो दोनों आपस में बराबर हैं। इस तरह से हमने ये जांच कर लिया। अगला हमारा क्वेश्चन है 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। 510 और 92 का HCF और LCM, संख्या है हमारा 510 और 92। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 510 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 255। और फिर ये 3 से कटेगा 85 बार में, और यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। अब ये जो 85 है हमारा, अब ये 3 से कटेगा नहीं, ये 17 से 5 से कटेगा, 5 17 हम 85। अब 17 हमारा सिर्फ अपने से ही कटेगा, तो 17 1 17 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो गुणनखंड है ये हमारा हो जाएगा 510 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरह से 92 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसका HCF निकालना है। तो इसका जो HCF है वो हमारा जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो है 2। तो इस प्रकार से जो इसका HCF है ये हो जाएगा 2, और इसका जो LCM है ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे
यहाँ पे जो है गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब इन सबको गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,460। आपस में गुणा करने के बाद आ जाएगा 23,460। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम जांच करेंगे कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। हमारी दोनों संख्याएं हैं 510 और 92। संख्या है 510 और 92, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 46920। गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये इतना आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब हम जो है एचसीएफ और एलसीएम का आपस में गुणा करेंगे। एचसीएफ गुणे एलसीएम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा जो एचसीएफ था वो 2 था और एलसीएम जो था 23,460। दोनों को आपस में गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 46920। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों गुणनफल है आपस में बराबर है। इस प्रकार से हमने ये जांच कर लिया। अब इसका जो एक बचा हुआ क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अगर इसमें उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा अगली वीडियो में। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर उस क्वेश्चन में बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें बस एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तरीका सबको पता है कैसे निकाला जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। हमें 12, 15 और 21 का गुणनखंड निकाल के इसका एचसीएफ निकालना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। 12, 15 और 21 ये हमारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स को सबसे पहले हम इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 का हो जाएगा, 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। 15 का हो जाएगा 3 5 15 और 21 का हो जाएगा, 21 का हमारा गुणनखंड हो जाएगा 3 7 21। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, यानी कि वही नंबर हमारा कॉमन होगा। तो यहाँ पे नंबर है हमारा 3। यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो है 3। ये जो है तीनों में कॉमन है। इस तरह से जो इसका एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम है ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इन सबको आपस में गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 420। इस तरह से इसका एलसीएम 420 हो गया और एचसीएफ हमारा 3 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 17, 13 और 29 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमारे नंबर्स हैं 17, 23, 29। सबसे पहले हम इनका गुणनखंड लिखेंगे। तो 17 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 17। 23 का हो जाएगा 1 गुणे 23 और 29 का हो जाएगा 1 गुणे 29। अब यहाँ पे जो भी नंबर है हमारा, ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये नंबर किसी से कटते ही नहीं हैं, इसलिए इनका गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम देखें कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर नंबर है
1, यहाँ पे जो नंबर 1 है ये तीनों में कॉमन है। इस तरह से इसका जो HCF होगा, ये हो जाएगा 1, और इसका जो LCM होगा, है ये हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब इन तीनों को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 11339, 11,339। ये इसका LCM हो गया। क्योंकि हमारा जो LCM होता है ये होता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। जो LCM होता है, हमारे जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो भी हाईएस्ट पावर्स होते हैं उनको अगर हम आपस में गुणा कर दें उन नंबर्स को, तो वही होता है हमारा LCM। तो इस तरह से हमारा जो LCM हो गया 11,339 हो गया, और HCF हमारा 1 हो जाएगा। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूँगा। मैथमेटिक्स के पूरे सॉल्यूशन के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।